गुड मॉर्निंग एवरीवन, आदाब। ह्यूस्टन टेक्सास से मौसम के हालात ये हैं कि आज इस वक्त आसमान साफ है। चांद ऊपर ऐसे टिका हुआ है जैसे टिक्कुल के ऊपर पतंग टिकी हुई होती है। और महीना अगस्त का चल रहा है। थोड़े ही दिन में 14 अगस्त और 15 अगस्त आने वाली है। वो दिन जिस दिन फिरंगियों से सब कॉन्टिनेंट के 2 मुल्कों को आज़ादी मिली, सो टू से आज़ादी मिली। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों मुल्कों में सोचने वालों पर, लिखने वालों पर और बोलने वालों पर हमेशा पाबंदियां लगती रहीं। आज भी लगती हैं, पहले भी लगती रहीं। फैज़ साहब की एक नज़्म है और जब इस तरह का मौका आता है तो मुझे फैज़ साहब बहुत याद आते हैं। फैज़ साहब की नज़्म बहुत याद आती है। आपको सुनाऊं? अगर आप सुन लें तो अच्छा है, नहीं तो बहरकैफ ये लाइव ट्रांसमिशन है, आप रुक भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन नज़्म कुछ यूँ है, और असल में इस नज़्म का सही लुत्फ़ लेना है आपको तो या तो गायकी में टीना सानी की आवाज़ में सुनिए और या तहत में जनाब ज़िया मुहिद्दीन साहब की आवाज़ में सुनिए। जो सुरूर है उनकी आवाज़ में, जो उन्होंने प्यार से इस चीज़ को अदा किया है फैज़ साहब के पैगाम को, उसका कमाल है, ज़ैनत है उसकी ज़िया मुहिद्दीन साहब की आवाज़। इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, आदाब अर्ज़ हुज़ूर, आदाब अर्ज़ है। जहाँ तक मुझे सही याद पड़ता है कि आप हैं गोरखपुर से लेकिन रहते हैं अब मुंबई में, और अगर ऐसा है तो मुंबई के हालात से हमको भी आगाह करें। थोड़े दिनों पहले वीडियोस देखे थे जिसमें बहुत बारिश हुई, बहुत पानी वानी खड़ा हो गया, तो सलाम हुजूर। तो हमको कुछ बताइए कि अल्लाह करे कि वहाँ के भी हालात अच्छे हो गए हों। असम, बिहार, उत्तराखंड, सब जगह बारिशों ने खूब सताया हुआ है। अल्लाह मियाँ सबकी हिफाजत फरमाए। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो साहब, फैज़ साहब की नज़्म का जिक्र हो रहा था और फैज़ साहब की नज़्म जो है वो मैंने अर्ज़ किया कि सबसे अच्छी नरेशन में ज़िया मुहिद्दीन साहब ने पढ़ी है, और गायकी में जो मुझे बहुत पसंद है वो टीना सानी की आवाज़ में। नज़्म कुछ यूँ है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर ये हुक्म सादिर। एक नया कमांड आ गया है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर ये हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम। के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यारे नामबर का। दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यारे नामबर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सरे कुए नौशन आया, मेरा दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या बताएं क्या है, शबे गम बुरी बला है। तुम्हें क्या बताएं क्या है, शबे गम बुरी बला है। हमें यह भी था गनीमत कि कोई शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जनाब फैज़ अहमद फैज़। ये है आज़ाद मुल्क की घुटे हुए गले की कहानी, जिसको मिल तो गई आज़ादी उन लोगों से जो बाहर से आए थे। अब अंदर के जो लोग हैं यही गला घोट रहे हैं आपका, कह रहे हैं खामोश, ये बात नहीं करनी, सिर्फ वो बात करनी है जो हम कहेंगे। ये दोनों मुल्कों में है। अफसोस है कि गोरा साहब गया और काला साहब जो है उसने उसकी जगह ले ली। तो 14 अगस्त हो या 15 अगस्त, इसको मनाते वक्त खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है।
और हम तो यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, एक तरह से आप कह सकते हैं आप तो वहाँ हैं ही नहीं, आप चले गए, आप खुद गोरों के यहाँ बैठे हैं। ये बात भी सच है, ये भी कड़वा सच है और सामने है। लेकिन जो है सो है, बहरकैफ वतन वतन होता है, और आप कहीं चले जाएं आपकी मट्टी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो बस ये है साहब, चांद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको कैमरा पलटता है, हाँ वो देखिए जनाब, छोटा सा चांद दूर कहीं नाराज होके चला गया है हमसे, और लेकिन अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत मजे का चांद है। चले साहब, बस सुबह की नशरियात कहिए, सुबह की मुलाकात कहिए। इम्तियाज़ साहब आप भी तो कुछ बताएं, आप दाद दे रहे हैं, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कुछ मुंबई के हालात पे बताएं। कभी ऑनलाइन हमारे साथ आ जाया करें, ऐसे ही सुबह आपको हम इनवाइट भेज देंगे, जो भी आना चाहे। हम तो सुबह यहाँ नमाज के बाद आ जाते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते हैं, उसके बाद बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और बतियाते हैं। दिल का गुबार निकलता है इस तरह से। कुछ लोग हम ख्याल मिल जाते हैं, कुछ लोग उसको अपोज करते हैं, वो बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो एक और जाविया मिलता है सोचने के लिए कि शायद वो जो कह रहे हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। तो कल बात हो रही थी इस ड्रामे के ऊपर जो आजकल तुर्किश ड्रामा बहुत मशहूर हो गया है, अर्तुगुल नाम है शायद उसका। खैर मैंने नहीं देखा है, मुझे यूं भी ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता, मूवीज़ देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलता है टाइम तो मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूं, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो या हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, लेकिन ड्रामे से मुझको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। तो किसी ने ये कहा कि ये अर्तुगुल ड्रामा जो है आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ये हिस्ट्री है। तो मैंने कहा यार पहली चीज़ तो ये है कि इसको कहीं से कंफर्म करना चाहिए आपको ये कहने से पहले कि ये हिस्ट्री है, क्योंकि अगर ये हिस्ट्री है तो मुग़ल आज़म भी हिस्ट्री है। हम मुग़लों के बारे में उतना ही जानते हैं जो पृथ्वीराज और दिलीप कुमार ने हमको बताया, इसके अलावा हम क्या जानते हैं? जो भी पढ़ा है वो हमने एक जाविया किसी का पढ़ा है। वो अगर बादशाह सलामत ने तारीख़ लिखवाई थी तो उसमें तो बादशाह सलामत की ही तारीफ़ होगी। मुग़लों ने जो कुछ अच्छा किया वो उसके अंदर होगा, लेकिन जो कुछ बुरा किया वो तो उसके अंदर नहीं मिलेगा आप, तो वो तारीख़ कहाँ मिलेगी? तारीख़ हमेशा मुझको परेशान करती है कि इसमें सच्चाई कैसे ढूंढी जाए तारीख़ के अंदर। अब उस ड्रामे को अगर हम तारीख़ी ड्रामा मान रहे हैं, और मैं इसको भी मान लेता हूँ कि हो सकता है वो तारीख़ पे ही मबनी हो और पूरी तरह से हिस्ट्री हो, लेकिन उसका मुझको कहीं ना कहीं से तो कोई सबूत चाहिए ना, मैं कहीं से तो लेके आऊँ तब उसकी बात मैं आगे रखूं। लेकिन मुझसे तो ये हो नहीं रहा है, मैं कहीं उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहे जा रहा हूँ कि ये तो तारीख़ पे मबनी ड्रामा है। भाई ये तारीख़ में मबनी क्या मतलब है कि तारीख़ से आपने एक सिचुएशन ली, किरदार लिए और उसके ऊपर एक दिलचस्प सी कहानी लिख दी कि उसमें तलवारें चल रही हैं, उसमें मोहब्बत हो रही है। ये तो शेक्सपियर का ड्रामा था एक्चुअली। सारी चीज़ें इनके अंदर वो हैं जो शेक्सपियर ने लिखी हैं। ट्रीजन इसके अंदर है, डिसेप्शन इसके अंदर है, जो लोगों ने बताया है। अभी तक मैंने मुश्किल से 15 मिनट का कहीं किसी एक एपिसोड में देखा होगा सिलसिला, और उसके अलावा कुछ नहीं। एज आई सेड कि मुझको न दिलचस्पी है किसी ड्रामे में, न टाइम मिलता है मुझको। लेकिन ऐसी चीज़ों को तारीख़ समझ लेना बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के इंतहाई गुमराह करने वाली बात होगी। तो इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं और जो इसके लिए मेरी मदद कर सकते हो कि हवाला दे सकते हो कि ये तारीख़ है, this is factual, I would like to listen to that. I would like to educate myself, कि मुझे कुछ पता चले कि ये क्या हो रहा है, सच है नहीं है। आजकल जो है ना, वो हमारे एक बहुत प्यारे अजीज दोस्त थे खुर्शीद उमर साहब, अल्लाह उनको बख्शे, इंतकाल हो गया उनका। न्योतनी के रहने वाले थे और जो उन्नाव के पास एक जगह है, और यहाँ अमेरिका में रहते थे। अकाउंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, और उनका एक शेर था, देखिए अल्लाह करे याद आ जाए, पहला मिसरा गायब हो गया, दूसरा याद आ रहा है। मेरे वतन की यारों किसने एक तस्वीर ये खींची है, मेरे वतन की यारों किसने एक तस्वीर ये खींची है, झूठ खड़ा है पत्थर ताने, सच की गर्दन नीची है। झूठ खड़ा है पत्थर ताने, सच की गर्दन नीची है।
میرے وطن کی جانے کس نے ایک تصویر یہ کھینچی ہے، جھوٹ کھڑا ہے پتھر تانے سچ کی گردن جی۔ فیکٹ فیکٹ۔ صاحب کوئی کہیں سے کہیں سفر کر رہا ہے، ایک جہاز جا رہا ہے، تو ہم بھی چلتے ہیں۔ خوش رہیں اہل وطن، ہم بھی سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی۔ آتے رہا کریں آپ لوگ، ہمارا بھی دل بہل جاتا ہے، آپ کا بھی امید کرتے ہیں کہ وقت ایسا خراب نہیں ہوتا ہوگا۔ آپ کمال استاد جی، استاد جی کون ہے؟ فتح محمد خان صاحب لکھ رہے ہیں، بھائی استاد تو استاد ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے۔ ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہیں، دیٹس اٹ۔ ہمیں جو چیز پسند آتی ہے وہ ہم بڑبڑانے لگتے ہیں، اگر لوگ سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے ہیں تو دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیٹس اٹ۔ لیکن آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنی عزت دیتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ہنا رضوی صاحبہ، ارے واہ، یاد آ گیا، السلام علیکم۔ آج 11 بجے ہماری دوپہر ہوگی، اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کے 9 بج رہے ہوں گے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے 9:30 بج رہے ہوں گے رات کے، ہماری صبح ہوگی۔ ہنا رضوی صاحبہ کا آج پروگرام ہے، تو ان سے ہماری گفتگو رہے گی، ان سے کلام سنیں گے۔ بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت شاعرہ، ہم محظوظ ہوتے ہیں، آپ بھی محظوظ ہوئیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مشاعروں میں یہ جاتی ہیں وہاں بھی محظوظ ہوتے ہیں لوگ، لیکن آج ہماری مہمان رہیں گی تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تشریف لائیں گی۔ تو 11 بجے دوپہر، اگر آپ امریکہ میں ہیں، بلکہ سینٹرل ٹائم میں ہیں امریکہ کے، یعنی کہ ہیوسٹن ٹائم میں، تو 11 بجے کی دوپہر ہو رہی ہوگی، یا صبح جو کہہ لیجئے۔ ہندوستان میں ہیں تو 9 بج رہے ہوں گے، پاکستان میں ہیں، نہیں الٹا کہہ گیا، پاکستان میں ہے تو 9 بج رہے ہوں گے، ہندوستان میں ہے تو 9:30 بج رہے ہوں گے۔ اور میرے پیج کے اوپر، جو یہی پیج ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں نجم الثاقب حسن پہ، اس پہ ہی لائیو آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنا رضوی صاحبہ کے پیج پہ بھی لائیو چل رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو محفل بلاگیات کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی لائیو چل رہا ہوگا۔ فہد صاحب نے پھر کچھ لکھ دیا ہے، میں زندگی کے ہزاروں عذاب جھیل گیا، میں زندگی کے ہزاروں عذاب جھیل گیا، ایکسکیوز می، عذاب کیا ہے، میں کتنے ہی خواب جھیل گیا۔ ہندی میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ دیوناگری اسکرپٹ میں مجھ کو پڑھنے میں، اردو ہو یا دیوناگری ہو، تھوڑی سی دقت ہوتی ہے ان چھوٹے سے اسکرینز کے اوپر، یعنی کہ اسمارٹ فون اسکرینز کے اوپر۔ تو اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر صحیح پڑھا ہو تو واہ واہ آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے صاحب، فی امان اللہ، ملتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ہنا رضوی صاحبہ کے پروگرام میں آپ لوگ لائیو میں شامل ہو سکیں، کچھ کمنٹس ڈالیں، کچھ داد دیں ان کو، کچھ ان کی ہمت افزائی کریں، کچھ ہماری ہمت افزائی کریں۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔